हेलो दोस्तों, स्वागत है जी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं आज। वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्लियर है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्लियर आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि आपके क्वेश्चन सारे पिछली क्लास में कराए जा चुके थे। चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं, जानवी, निधि और गज्जू, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो क्वालिटी ठीक है और वॉइस ठीक आ रही है तो आप लोग बता दीजिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि क्लियर दिख रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है आप लोगों को। हेमंत, संगम, सचिन, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोगों को दिख रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है तो आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। निधि, आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? आवाज़ और क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद में जब हम भाग कर रहे हैं तो दशमलव के बाद में कुछ अंकों के बाद में वो संख्या रुक जाती है। ये नहीं कि आपकी चलती रहे। जब चलती रहेगी तो उसको बोलते हैं अशांत, और जब रुक जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? दशमलव के बाद 1-2 पॉइंट के बाद रुक जाती है, उसको बोलते हैं शांत। तो जरा ऑप्शन में चेक करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। राजू, मीना, पंकज, नीरज, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बता रहे हैं। अभी मैं करा के दिखाऊं। आसिफ हुसैन, आशीष। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर आप दूसरा क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? चलिए, ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 सही 1/5, 4 सही 1/9, 3 सही 1/7, 2 सही 1/2। देखिए, आगे जो लिखा हुआ है 1, 4, 3 और 2, ये तो आपका पूर्णांक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बचा कितना? 1/5 बचा, 1/9 बचा, 1/7 बचा और 1/3। इनमें चेक करना है कि कौन सा शांत दशमलव है। तो चेक कर लेते हैं। जब 1 में 5 का भाग करेंगे कितना आएगा? 0.2 आएगा, ठीक है। और 1 में 9 का भाग करेंगे तो 0.11 आता रहेगा, ये चलता रहेगा। ऐसे ही 1 में 7 का भाग करेंगे तो ये आपका 0.1 के बाद में ही चलता रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और यहाँ पर चेक करेंगे तो 0.33 आपका ये चलता रहेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका शांत दशमलव को निरूपित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया आप लोगों के? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 16 समझ में आया? बताइए, दोबारा बताना है क्या या फिर समझ में आ गया आप लोगों के? क्वेश्चन 16 समझ में आया? जैक, 9th स्टार, मुकुंद सिन्हा, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए आप लोग। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, यानी इन संख्याओं में ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें हर से अंश में भाग करने के बाद कुछ पॉइंट के कुछ अंकों के बाद वो संख्या खत्म हो जाती है। बताइए आप लोग, देखिए चेक करते हैं। पहली संख्या दे रखी है 15/600, ठीक है। पहली संख्या कितनी दे रखी है 15/600। इसको चेक करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 15/6 गुणा 100, और जब हम 15 में 6 का भाग करेंगे कितना जाएगा 2.5 बार जाएगा। बटे में कितना है आपका 100 है, ठीक है। 15 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा 2.5 बार जाएगा। जब हम 100 में 2.5 में 100 का भाग कर देंगे कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0.025, ठीक है। यानी पॉइंट के 3 अंकों के बाद में ये संख्या आपकी खत्म हो जाती है। तो यही आपका क्या है, शांत दशमलव है। इसी को शांत दशमलव बोलते हैं। बाकी की जो संख्या है इनमें ऐसा कंडीशन नहीं आएगी, पॉइंट के बाद में संख्याएं चलती रहेंगी, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका शांत दशमलव। क्लियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है? जय हिंद क्रिएशन टीम, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है आप लोगों का? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, दिशु गोस्वामी, किंग ऑफ जहानाबाद, शेखर, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। जीके हसीना का आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग कोई आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 18 का? चलिए क्वेश्चन 18 करते हैं। ठीक है, आपको बोला है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे 5/7 का उल्टा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 5/7 का उल्टा कितना हो जाएगा 7/5, और 9/5 का उल्टा हो जाएगा 5/9। दोनों का जोड़ कर लीजिए, जोड़ कितना होगा, तो 9 7 63, 5 25, बट्टे में कितना जाएगा 9 पंजे 45। जोड़िए इसको, 63 और 25 कितना होता है 88, बट्टे में 45। आपसे पूछा था कि जो व्युत्क्रम है मतलब जो योग है उसका भी व्युत्क्रम बताना है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 88/45 का, 45/88, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, क्रिएशन टीम आपका गलत है आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सी आया, यानी आपको योग का भी व्युत्क्रम बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका 45/88 आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19। कुंदन सौरभ बताइए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। बोला कि किसी भिन्न और इसकी व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। दोनों संख्याओं में से आपको बड़ी संख्या बतानी है। देखिए राहुल राज बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं आपको कराता हूँ। ये बुक का नाम है RRB NTPC RW पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, चलिए आपको बोला कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न मान लीजिए आप क्या है, भिन्न आपकी A/B, हमने ये भिन्न मान ली, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा B/A, और दोनों का योग किसके बराबर दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 2 सही 25/66। इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा 66 दूनी 132 और 25 157, 157 बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इतना आ जाएगा आपका A × A² प्लस B × B² बट्टे में AB बराबर 157 बट्टे में 66। अब आपको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा नहीं करना है,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन की सहायता लेनी है, या फिर आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर कितना है 66 आए, ठीक है। क्योंकि ए बी का गुणा कितना है 66 के बराबर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर है 157 के बराबर है। तो आप यहाँ से तुलना कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू 66 के बराबर है, तो या 33 गुणा 2 करेंगे तब भी 66 आता है, और 11 गुणा 6 करेंगे तब भी कितना आता है 66 आता है। इसके अलावा तो कोई फैक्टर होते नहीं है 66 के। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए इन दोनों में से कि दोनों का वर्ग करने पे कितना आना चाहिए 157 आना चाहिए। तो 33 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और तो 11 का वर्ग करेंगे 121, और 6 का वर्ग करेंगे 36, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 157। तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 11 और बी की वैल्यू हो जाएगी 6। पूछा क्या आपसे पूछा है बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न में से कौन बनेगी 11/6 बनेगी, ठीक है। 11/6 बड़ी भिन्न बन जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1 सही 5/6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए ऑप्शन नंबर बी किस किस का आया था, सबका सी आ रहा था, विनीत सावरकर का आया था 11/6, बाकी तो ज़्यादातर लोगों का सी ऑप्शन आ रहा था। भाई कैसे कर रहे हो आप लोग। दिनेश का आया था बी, सी आया था बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का सी आ रहा था ना, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। शिवम पटेल, रईस भाई बताइए, काजोद माल बताइए, अंकित ठाकुर सच बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। बोला कि 2/11 और माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान कितना होगा। दोनों गुणा करना है, 2/11 का गुणा करना है, 2/11 गुणा किस में करना है माइनस के 5/14 के व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा माइनस के 5/14 का, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा माइनस का 14/5। दोनों गुणा कर दीजिए, तो माइनस के 14/5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस का गुणा करेंगे तो ये तो बाहर माइनस आ जाएगा, और 14 दूनी 28 और 11 पंजे 55, 28/55 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत लोगों का बी आंसर आ रहा है, नेहा राज का आ रहा है, पंजाबी, अंकित ठाकुर, किरण चौहान, विनीत सावरकर, ज़्यादातर लोगों का सही आंसर आ रहा है। दिनेश ठाकुर का गलत आंसर आया था। चलिए सागर जयपुर, सभी का स्वागत है आज का क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल 11/6 के बराबर आए। क्वेश्चन दूसरे पेज पे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि 5/9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल आपका 11/6 हो जाए, ठीक है। योगफल कितना होना चाहिए, योगफल होना चाहिए 11/6, यानी 5/9 में से कौन सी संख्या जोड़नी है आपको कि 11/6 प्राप्त हो। जरा आप लोग बताइए, फिर आपको क्वेश्चन शेष भाग दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 5/9 में क्या जोड़ें कि 11/6 हो जाए, बताइए आप लोग जल्दी से, तभी आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे। देखते हैं कितने लोग बिना ऑप्शन के सही बताते हैं आंसर। स्वाति मिश्रा, हेटर बॉय, मिस्टर बीरू बन्ना, सभी का स्वागत है। नेहा राज का आंसर आ रहा है 23/18। बाकी लोग बताइए। क्रिएशन टीम का आंसर आ रहा है पॉइंट में। अच्छा चलो मैं ऑप्शन बताता हूँ इसके, ठीक है। इसके ऑप्शन बता देता हूँ, 1 सही 5/18, 1 सही 1/3, 1 सही 5/15 और 1 सही 7/18। ये 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, ए बी है, सी है, ए डी है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। 5/9 में क्या जोड़ें कि 11/6 हो जाए, बताइए जल्दी से। विनीत का आंसर आया है, और किसका आंसर आया था, क्रिएशन टीम का आंसर आया था, और किसका आया था आपका, एक आंसर और आया था आपका लकी कुमार। क्वेश्चन नंबर 21 है। रचना पारगी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बता रहा हूँ कि
आपसे बोला गया कि 5/9 में क्या जोड़ें कि 11/6 हो जाए, इतना क्वेश्चन है। बताइए भाई जल्दी से। अंकित ठाकुर का आंसर आ रहा है डी। चलिए आप लोग और टाइम ले रहे हो बताने में। देखिए आपको बोला है कि 5/9 में से 5/9 में क्या जोड़ें कि 11/6 हो जाए, तो आप क्या करेंगे 11/6 में से 5/9 घटा दीजिए, तभी तो सीधे सीधा आंसर निकल आएगा। तो 11×99 और 6×5 30, बटे में कितना आ जाएगा 9×6 54। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 99 में से 30 घटाएंगे कितना बनेगा 69, बटे में कितना आ जाएगा 54। इसको 3 से काट दीजिए, 23 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा। कितना आ जाएगा 23/18। सही बटे भिन्न में लिखेंगे तो इसको 1 सही 5/18। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अमृता सिंह, चांदनी चंचल, राजकुमार, सभी का स्वागत है। किसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था? 6127 का आया था। अंकित ठाकुर गलत आंसर आया था। नेहा का सही आंसर आया था। विनीत का सही आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, तो आप लोग बताइए जल्दी से आंसर इसका। बोला है कि दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है, दूसरी भिन्न बताइए। बताइए कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। लकी कुमार, गुड इवनिंग। नेहा, दीपू पासवान बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए जल्दी से। बोला है कि दो भिन्न दे रखी हैं आपको, दो भिन्नों का योग दे रखा है 7/4 और एक भिन्न दे रखी है 5/3, दूसरी भिन्न आपको बतानी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। मोहित प्रताप यादव, ऑफिशियल बिट्टू, सभी का स्वागत है। लकी का आंसर आया है सबसे पहले। विनीत का आंसर आया है। बताइए दो भिन्नों का योग 7/4 है, एक भिन्न 5/3 है, दूसरी भिन्न बताइए। नेहा का आंसर आया है। 6127 का आंसर आ रहा है। चलिए बाकी लोग का आंसर नहीं बता रहे हैं। देखिए आपको बोला है कि दो भिन्नों का योग कितना है 7/4 है और एक भिन्न दे रखी है 5/3, दूसरी भिन्न बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है कि 7/4 जो दो भिन्नों का योग है उसमें से एक भिन्न को घटा दीजिए, आपको दूसरा भिन्न मिल जाएगी। ठीक है। अब घटाते कैसे हैं, तो जब भिन्नों को सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 या 21, 5 चौक 20, बीच में माइनस है माइनस कर दीजिए, बटे में क्या आएगा इन दोनों का गुणनफल 4 या 12। ठीक है। 21 में से 20 के तो 1 बचेगा, बटे में 12 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो सी आंसर किस किसका आया था आपका? बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया था। निधि का आया था, 6127 का आया था, लकी कुमार का आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 23 बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। काजल कुमारी, ड्रीम बॉय, सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? हरभजन, उदयपुरी, कनिष्का, सभी का स्वागत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन देखने में, या फिर जूम करें क्वेश्चन को? बताइए कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? स्वाति मिश्रा, थैंक यू। सबसे पहले आंसर आया है लकी कुमार का। इमरान, अंकित ठाकुर, विनीत सवनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए है। कौन बता रहा है? लकी कुमार बता रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं। नेहा का आंसर आया है। चलिए देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गुणा में क्या होता है।
एक चीज़ पता होनी चाहिए, गुणा में क्या होता है कि जो पॉइंट है यानी जो दशमलव है, ठीक है, वो जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब कि वो उतने ही अंकों के बाद में आता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या आपकी 1.2 है और इसका गुणा कर रहे हैं हम 0.2 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। यहाँ पे भी कितना है? 1 अंक के बाद। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 दूनी 24। 24 में जो दशमलव आएगा वो कितने अंकों के बाद आएगा? तो 2 अंकों के बाद आएगा, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.24 इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आपको बोला था कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो 0.432 है, 0.432 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दशमलव है वो 3 अंकों के बाद है। अब उसमें से एक संख्या दे रखी है आपको 1.6। दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या जब हम बताएंगे तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जो दूसरी संख्या होगी उसमें जो दशमलव होगा वो कितने अंकों के बाद आएगा। तो जब यहाँ पे 3 अंक हैं तो यहाँ पे कितने अंक आने चाहिए? तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद में दशमलव आना चाहिए था, ठीक है। 1 अंक ये, 1 अंक ये, यहाँ पे दशमलव आना चाहिए था, तभी तो आपका गुणा करेंगे तो 3 अंकों के बाद गुणा आना चाहिए, पॉइंट आएगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। तो सीधे सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाता 0.27, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ पॉइंट को एडजस्ट करना था, ठीक है। समझ में आई बात? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए? समझ में आ गई हो तो बताओ, नहीं आई है तो भी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 के क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? दशमलव कैसे एडजस्ट करते हैं? तो गुणा में दशमलव जुड़ जाता है और भाग में दशमलव क्या होता है? घट जाता है। क्लियर है ना आप? तो बताइए, लकी कुमार, नितेश, बताइए क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दीपक गंगवाल, क्वेश्चन को देखें। मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉइंट होता है वो गुणा में जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब ये होता है कि यदि यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट होता, ठीक है, यहाँ पे कितना होता? 2 अंकों के बाद में पॉइंट होता। इसको छोड़िए, चलिए अभी यहाँ पे मान लीजिए 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है, तो गुणा में क्या होगा? 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। तो 12 दूनी 24 लिख लीजिए और 2 अंक के बाद एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसी चीज़ का प्रयोग करना था इसमें। अब जब गुणा दे रखा तो 3 अंकों के बाद दे रखा यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे एक संख्या दे रखी थी, तो दूसरी संख्या में ऐसी क्या लें कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो 3 अंकों के बाद आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो भी संख्या लेंगे उसमें जो पॉइंट होगा वो दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद आएगा। तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे अंक और 1 अंक ये है, कुल मिला के जो बनेगा दशमलव वो 3 अंकों के बाद बनेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे भी रखा था। तो बस एडजस्ट करना था। अब तो ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। अंशु जैन, क्रिएशन टीम, बताइए क्वेश्चन नंबर 24। कॉप अनीश यादव, हाँ बस पॉइंट के बाद वाली नंबर देखना है दीपक, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना कि यदि गुणा में है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर जुड़ जाते हैं और यदि भाग में है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर घट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कौन बता रहा है? नेहा का आंसर आया है सबसे पहले, अंशु जैन का आंसर आया है, शिवा यादव, शिवा जाटव, बताइए क्वेश्चन नंबर 24। विनीत कुमार, आपका स्वागत है। सबसे पहले किसका आंसर आया था? नेहा का आया था। विनीत का भी आंसर आ रहा है। चलिए, निधि का आंसर आया है, विनीत का आंसर आया है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। देखिए बोला गया है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे। यानी कुल मिलाकर कितने मैच खेले उसने? 5 तो वो जीता, 12 मैच हार गया और 3 मैच उसके ड्रॉ रहे। कुल मिलाकर के उसने जो मैच खेले थे वो कितने खेले थे? 20 मैच खेले, है ना? कितने मैच खेले उसने? 20 मैच खेले। आपसे पूछा है कि जो अपने करियर में हारने वाला मैच था उसका भिन्न बताइए। हारे कितने उसने? तो उसने हारे थे 5 मैच। कितने हारे थे? 5 मैच हारे थे, सॉरी 12 मैच हारे थे, है ना? 12 हारे थे। अब 12 का टोटल कितना है? 20, भिन्न बताना था।
4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 5 बार, कितना आ जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। विनीत सावरकर का आंसर आया है सबसे पहले। बताइए, और कौन आंसर बता रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। नेहा का आंसर आया है। अरुण बताइए। दीपक, ज़्यादातर आंसर लोगों का सही आ रहा है ना। निधि का आंसर आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपको बोला गया है कि सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते। टोटल मैच उसने कितने खेले? 27 मैच खेले, जिसमें से 18 वो क्या है, जीत गया है। तो हारा कितना होगा? तो हारा होगा उसने 27 माइनस के 18, यानी कि 9 मैच वो हारा होगा। पूछा है आपसे कि हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में बताइए। तो टोटल मैच थे आपके 27, जिसमें से वो कितने हार गया? 9 हार गया। बस इसको सॉल्व करना था। तो 9 से 1 बार, 9 से 3 बार, 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 0.33 चलता रहता है। ठीक है, तो यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, मीत कुमार का सही आंसर था, नेहा का सही था, लकी का भी सही था, ज़्यादा लोगों का सही आंसर था। ठीक है, मनीष सिंगल, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी मनीष, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ। सबसे पहले विनीत का आंसर आता है, विनीत सवनकर का। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन में आंसर अलग आ रहे हैं भाई, कैसे? नेहा का आंसर अलग आ रहा है, विनीत का अलग आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन कराते हैं सॉल्व। आपको बोला गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी है तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? चलिए, सभी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है। देखिए, मान लीजिए आपकी भिन्न मान ली हमने a/b है। अंश में 50% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अंश कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा ये। ठीक है, 50% की वृद्धि के बाद नया जो अंश होगा वो कितना होगा? a का 150% होगा। उसी प्रकार हर में 80% की वृद्धि हो रही है, तो हर कितना हो जाएगा? नया हर हो जाएगा 180%। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अंश में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% की वृद्धि के बाद जो अंश होगा वो कितना होगा? a का 150% होगा। और हर में 80% की वृद्धि हो रही है, तो 80% की वृद्धि के बाद जो हर होगा वो कितना होगा? b का 180% होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 30 से काटिए 5 बार, 30 से कटेगा आपका 6 बार, कितना आएगा? a गुणा 5 बटे में b गुणा 6। अब आपकी ये जो भिन्न निकल के आई, आपसे पूछा है कि ये मूल भिन्न का कितना भाग है। तो मूल भिन्न हमने कितनी मानी थी? a/b मानी थी, तो a/b से भाग कर दीजिए। यानी तो a गुणा 5 बटे 6 में आपको a/b से क्या करना है? भाग करना है। तो ये वाला b से तो ये वाला b कट जाएगा, ये वाला a से ये वाला a कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 बटे 6 ही आपका बचेगा।
जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, डी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, तो 5/6 किस किस का आंसर आया था, अखिल का आया है, और सागर का आया था, और किसका आया था, निधि का आया था। ठीक है, विनीत का भी आंसर सही आया था ना। ठीक है, चलिए जिन जिन का सही आंसर आया है बढ़िया तैयारी चल रही है उन लोगों की। बाकी लोग जो गलत आंसर बता रहे हैं वो लोग थोड़ा प्रैक्टिस और करिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है आप लोगों को? मनीष पढ़ लो भाई, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। प्रकाश जोशी जी, शाम को मैं 9 बजे लाइव आता हूँ। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा हूँ, बाकी फिर यूट्यूब चैनल है अपना, उस पर लाइव आएंगे। विनीत कुमार, क्या पूछना चाह रहे थे आप? जो लिखा है मैंने वो दिखाना है। देखिए ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 26 में, देख लीजिए जल्दी से। जो लोग क्वेश्चन नंबर 27 बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग सॉल्व करके बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या है। 2 विनीत कुमार देख रहे हैं, विनीत कुमार 3617 और विनीत सवनकर। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए जल्दी से। विनीत का आंसर आया है, निधि का आया है, चलिए बताइए। अखिल का आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कराएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि यदि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। देखिए क्रिएशन टीम का भी सही आंसर आया है। तो भिन्न क्या दे रखी थी आपको, 15/19। आपसे बोला है कि इसके अंश और हर में से क्या घटाएं कि हमें भिन्न कितनी मिलनी चाहिए, तो 3/4 मिलनी चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं हम दोनों में अंश और हर में से एक संख्या x घटा देते हैं, तो भिन्न हमारी कितनी बननी चाहिए, 3/4 बननी चाहिए। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और x की वैल्यू निकालेगा। आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन की सहायता लेनी होती है। ऑप्शन उठा के देखिए, ये तो हम एक ही जगह पे x की जगह कितना रखेंगे, 5, तो यहाँ 15 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 14, जो कि 3/4 के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। 9 रखेंगे तो यहाँ पे 15 में से 9 6 बचेगा और यहाँ बचेंगे 10, 6/10, तब भी आपका 3/4 नहीं आएगा। ऐसे जब चेक करेंगे तो लास्ट में डी आएगा। डी रख के देखते हैं, तो 15 माइनस के 3 बटे में 19 माइनस के 3, 15 में से 3 गए तो 12 और 19 में 3 गए तो 16। 4 से काटिए 3 बार, 4 से काटेगा 4 बार, यानी 3/4 आपका निकल के आ रहा है, जो कि आपको दे भी रखा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन उससे कम समय में आपका ऑप्शन की सहायता से आप निकाल सकते हैं, यदि आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आती है तो। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया? वंदना साहू 6127, मिस्टर प्रदीप राज, पीहू। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। सौरभ कुमार, पीहू, वंदना, सभी का स्वागत है। मनीष सिंगल कह रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है, चलिए मनीष बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। जो भी लोग आंसर बताते हैं ना, तो वो क्वेश्चन को भी साथ में लिखा करें। क्रिएशन टीम किसका आंसर बता रहे हो आप? 15। चलिए स्टिक बॉय, क्रिएशन टीम बताइए क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन था ना, 28 में क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से।
19 में से 3 घटाएंगे तो भाई 16 बचेगा कि 15 बचेगा? 16 तो बचना चाहिए। 27 में का आंसर आपका ए आ गया था पुनीत कुमार। अच्छा 28 में का आंसर बता रहे हो आप। चलिए 28 में क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में दिया है कि किसी भिन्न को यानी किस संख्या को भिन्न 42/45 में से घटाया जाए कि वो कितना मिल जाए आपको? 5/6 मिल जाए, यानी अंश और हर में से क्या घटाया जाए? तो हमने मान लिया कि x घटाते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आप ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं। जब हम पहला ऑप्शन उठा के रखेंगे तो 42 में 27 घटाना है और आपको 45 में से भी 27 घटाना है। तो 42 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? तो ये बचेगा आपका 15 और 45 में 27 घटाएंगे तो बचेगा आपका 18। सॉल्व करेंगे तो 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, यानी 5/6, जो कि आपको 5/6 के बराबर ही लाना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। मीत कुमार कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने में शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सही आंसर आने लगेगा। काजल 6127 सभी का स्वागत है। सतीश कुमार, अजय राठी, बताइए क्वेश्चन नंबर आप 29 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। पीहू, आर्यन, शाहू, कौन बताएगा सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन तो साफ दिख रहा होगा ना? किसी को कोई देखने में, क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हो रही है दिखने में, या फिर वॉइस में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो सुनने में? आवाज़ क्लियर आ रही है कि थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए जल्दी से। सबसे पहले आंसर आया है अंकित ठाकुर का। चेक करते हैं सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। अंकित आपका आंसर गलत आ रहा है। ऑफिशियल एनके का आंसर भी गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर पूछा है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 निधि का आंसर भी गलत आ रहा है। सत्यम, स्वागत है आपका। विक्रम भारती, क्वेश्चन टीम का आंसर भी गलत आ रहा है। भाई सबका आंसर गलत क्यों आ रहा है? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। अभी तक यार किसी का सही आंसर नहीं आया। भाई सभी का गलत आंसर आ रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता रहे हो ना आप लोग कि कोई और किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो? दीपक का आंसर भी गलत है, मनीष का आंसर भी गलत है, अजय केसारी का आंसर सही आया। अजय केसारी आप वही हो ना जो आप मेरे से मतलब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो? निधि का आंसर सही आया है। क्यों अजय, आप वही हो ना जो मुझसे कल शाम बात हुई थी? क्वेश्चन टीम आपका आंसर गलत है यार। ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 29 का CKRP आपका आंसर गलत है भाई। बीत का आंसर गलत आ रहा है, सबके आंसर गलत आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। सिर्फ एक या दो के आंसर सही आए थे। निधि का सही आया था और अजय का आंसर सही आया था, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, किस भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो देखिए 5 7 से 2 कम है, 1 3 से 2 कम है, 5 9 से 2 कम है, नहीं है, 3 7 से 2 कम है, नहीं है। तो बी और डी ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, ठीक है बच्चा। आपका एक और ए और सी। अब आपको बोला है कि यदि उसके अंश से 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए, यदि हम 1 में से 2 घटा देंगे
ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ मैं। यदि मैं एक में से दो घटा देंगे तो आंसर तो आपका माइनस में आएगा ना फिर, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा हमारा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। इस क्वेश्चन में करना क्या था? अभी तो सभी का आंसर डी आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे जा रहे हो आप लोग। 6127 का आंसर आया था। अजय केसारी, अच्छा ठीक है। अजय कोई प्रॉब्लम हो पूछना आप। विनीत सवनकर का आंसर भी गलत आया था। ठीक है अजय भाई, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सबसे पहले आपका ही सही आया था, बाकी बाद में निधि का आंसर आया था, बाकी ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए आप लोग जल्दी से। विशाल सैनी, मितेश, दीपक गंगवा। दीपक कह रहे हैं सर हमारी आता मांझी सटक ली। इस क्वेश्चन में सबकी सटक गई थी। अच्छा बीत कह रहे हैं दोबारा समझा दो, दोबारा देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 27 दोबारा देखना है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 27 एक बार और देख लो, विनीत कह रहे हैं तो देख लो। बोला कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। आपको मूल भिन्न ही पूछी थी, इसका मतलब इनमें से कोई एक भिन्न होगी हमारी, तो अंश हर से 2 कम होना चाहिए। तो 5 2 से 7 से 2 कम है। 5 9 से 2 कम है, नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे डी चेक करो, 3 7 से 2 कम है तो नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचे आपके पास ए और सी। फिर दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि यदि अंश में से 2 घटाया जाए, यदि हम अंश में से यानी एक में से यदि हम 2 घटा दें सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर तो नेगेटिव में आएगा ना फिर, जबकि ऑप्शन सारे पॉजिटिव है, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बचा आपका सीधे सीधे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। दीपक गंगवाल, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन दिखाए हैं बिनी, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 30। प्रज्ञा स्वागत है आपका, सोनी स्वागत है। समझ में तो तब आएगा ना आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, एक बार जब पढ़ लिया फिर रख दिया उठा के किताब कॉपी, फिर 5-6 महीने के बाद फिर उठाई, फिर समझ में कहाँ से आई। अजय सोनवाली का आंसर आया है, और किसका आंसर आ रहा है? विनीत का आंसर आया है। चलिए और कोई आंसर बता रहा है? नील साहू उदयपुर, स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, तो देखिए ऑप्शन चेक करिए पहले। 20 19 से 1 कम है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में। माइनस वाली संख्याओं का भी छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस में देखिए क्या 19 20 से 1 कम है। क्या 20 21 से 1 कम है? वो भी है। फिर आगे बोलते हैं कि यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 हो जाएगी। यदि हम बी ऑप्शन को लेके चलते हैं, देखिए चेक तो हमें ए से करना चाहिए, लेकिन ये दोनों माइनस में दे रखी हैं, तो एक बार को आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो बी ऑप्शन से उठा के चलते हैं। 19/20 आपसे बोल रहा है कि यदि हम अंश में 6 जोड़ दें, अंश में 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका? ये 25/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, यानी कि 5/4। तो आपसे बोला है कि भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी, तो 5/4 के बराबर ही हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे ना, इस तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए कि ये आपका नेगेटिव में आंसर दे रखा है, तो इन दोनों को हम बाद में चेक कर लेंगे। बाई चांस आंसर नहीं निकलता है तो पहले बी से चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। मीर सवाल पर क्या कह रहे हो? मेरा टायर 3 में 6/8 मैथ साइंस में हुआ है सिलेक्शन। मीर तो आपका बहुत 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 बधाई आपको, आपका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। अजय पूछ रहे हैं सर आप डिस्काउंट पर वीडियो बनाए हैं क्या? डिस्काउंट पर वीडियो बनी हुई है भाई।
चैनल पर जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं सब तरह की। आरआरबी के एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कराए गए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। कौन बताएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर? सराठे का आंसर आया है। थर्टी वन का आंसर निधि का आंसर आया है। गौरव गौतम स्वागत है आपका। अंकित ठाकुर का आंसर आ रहा है। अजय सोनीवाल का आंसर आ रहा है। चलिए, ज़्यादातर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बाकी तो गलत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बोला है कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और एक घटाने पर उस भिन्न का मान एक होता है। भिन्न का मान एक होने का मतलब क्या है? भिन्न का मान एक कब होगा? जब अंश और हर क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे, तभी तो एक होगा। यानी कि यदि ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तभी तो बट्टे में बराबर वैल्यू एक आएगी। तो आप ऑप्शन से चेक करिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें से एक घटाने, अंश में एक जोड़ने और हर में से एक घटाने पर सेम वैल्यू मिल रही है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो अंश में आपको क्या है ना, जोड़ना है और हर में घटाना है। तो जब इसमें जोड़ेंगे पहले ऑप्शन में, तो ऊपर 6 होगा, नीचे आपका कितना होगा? 7 होगा। तो 6/7 तो 1 के बराबर नहीं होता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, बी भी नहीं होगा। सी चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो सी भी नहीं होगा। और जब डी चेक करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 और बटे में भी कितना आ जाएगा? 7। तो 7/7 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन ही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। बताइए, आप लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 31 श्रेया का आंसर आया है। और किसका आंसर आया था आपका? अजय का आया था, यश का आया था, विनीत का आया था। ज़्यादातर लोगों का सही आंसर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे नोट कर देता हूँ। बोला गया कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है, यानी x की वैल्यू दे रखी है आपको 4.51 और y की वैल्यू दे रखी है आपको 2.48। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे भी। अब मैं आपको बाकी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, बाकी के क्वेश्चन देखिए फिर। चलिए, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। आपसे पूछा है 32 में कि x प्लस वाई का मान की ऊपरी सीमा बताइए। आपको क्या बताना है? x प्लस वाई बताना है। x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा बतानी है। बताइए जरा जल्दी से। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अगर नोट नहीं करा है तो अब नोट कर लीजिए। आपको x की वैल्यू दे रखी है 4.51, y की वैल्यू दे रखी है 2.48। आपको x प्लस वाई की ऊपरी सीमा बतानी है। माही सिंह, मनीष, सभी का स्वागत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 था जिसके ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए जल्दी से। मंजू राणा, विनीत कुमार, 68217, रॉबिन। बताइए कितना आंसर आएगा? मनीष का आंसर आया है, रॉबिन का आंसर आ रहा है, KRP का आंसर आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का गलत आंसर आ रहा है। ऊपरी सीमा बताइए। ऑफिशियल NK का आंसर आ रहा है, विनीत का आंसर आ रहा है। चलिए, अजय किसारी का आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। राशिद, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा? तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 4 और 5 9 और पॉइंट लगाएंगे तो आपका 6.99। तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी होगी? तो 9 को आप अगली वाली संख्या में लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक 9 को आगे लिखेंगे तो ये 10 बनेगा। 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, और 6 और 1 7।
तो ऊपरी सीमा कितनी बनेगी 6, ऊपरी सीमा बनेगी आपकी 7.00, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है वो आपकी राइट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बोलिए। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 7.00। बोलिए भाई किसी को कोई दिक्कत। शिवम, साहिल, अलोन आप आज लेट हो गए यार, क्लास ख़त्म होने वाली है। बताइए किसी को कोई दिक्कत। ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत आया था। सही किसका आया था? सही आया था आपका रॉबिन का आंसर सही आया था। सिर्फ एक का आंसर सही आया था, बाकी लोगों का आंसर गलत आया था। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोबारा बताया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। अरे विनीत भाई, पीछे वाले जो पेज था उस पर ये लिखा था, एक्स की वैल्यू दे रखी थी, वाई की वैल्यू ये दे रखी थी, बस दोनों को जोड़ के वैल्यू पूछा था। क्वेश्चन दोबारा बताना है क्या? बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। साहिल कौशल, क्लास का टाइम रहता है 9 बजे। अभी इंस्टाग्राम पे आ रही है, बाकी फिर कुछ दिन के बाद में यूट्यूब पे लाइव आया करेंगे। चलिए क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। देखिए पिछले जो पेज था उस पर दे रखा था एक्स की वैल्यू दे रखी थी 4.51, वाई की वैल्यू दे रखी थी 2.48। आपको एक्स प्लस वाई का मान बताना था, एक्स प्लस वाई का ऊपरी सीमा बतानी थी, यानी कि अधिकतम ऊपर कितना जा सकता है वो बताना था आपको। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए। तो हम जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई की जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ रही थी जोड़ने पर वो 6.99 आ रही थी। अब हमें क्या बताना था? हमें ऊपरी सीमा बतानी थी। तो आपको पता है कि जब 5 से ऊपर जो कोई अंक होता है, तो जैसे आपने कभी शुरू में पढ़ा हो कभी, तो जैसे हम 5 0.567 है, तो हम 7 को क्या मानते हैं? 8 मानते हैं, इससे अगली वाली संख्या मानते हैं। ठीक है, 5 के बाद वाली संख्या को उससे अगली वाली संख्या माना जाता है। जैसे हम 7 को 8 मानेंगे, 6 को 7 मानेंगे और 5 को 6 मानेंगे, इस तरीके से हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब यही ऊपरी सीमा आपको यहाँ लगानी थी। 9 है, 9 से अगले संख्या क्या होगी? 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल का 1 आएगा, फिर 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, और 6 और 1 7। तो ऊपरी सीमा क्या बन जाएगी इसकी? 7.00। चाहे इसके बाद में पॉइंट के बाद में 3 जीरो लगा लीजिए, चाहे 4 जीरो लगा लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब बताइए भाई, दीपक मारवाड़ी, कृष्ण कुमार, रेशर, नीतीश कुमार, क्वेश्चन समझ में आया? यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। और आप लोग नीचे आंसर की दे रखी है, आपको आंसर की में आंसर नहीं देखना। ठीक है, चलिए यस, दीपा, क्रिएशन टीम, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर की में आंसर नहीं देखना है किसी को भी। ठीक है, आपको अपनी अपनी वाली की कसम है, किसी को नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। आज ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। अभी कितना टाइम बचा है? अभी टाइम बचा है आपका लगभग 7-8 मिनट बचे हैं यार, हो नहीं पाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कितना आ रहा है। अलोन का आ रहा है C और यस का आ रहा है B। चलिए देखिए, आपको x की वैल्यू दे रखी है 2.51, y की वैल्यू दे रखी है 3.50। आपको x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, वो भी न्यूनतम वैल्यू। ठीक है, चेक करिए। 1 का 1, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 5 8, 3 और 5 2 और 5 2 और 3 कितने होते हैं? 5। हासिल का 1 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग काम भी नहीं करता है। कितना आएगा? 6.01। लेकिन आपको चाहिए क्या? न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो 1 का न्यूनतम कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0 दे रखा है, यहाँ पे 6 आपका है ही है।
कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू 6.00, ऑप्शन नंबर सी। बताइए ऑप्शन नंबर सी किस किसका आया था। अजय किशारी आपका गलत आंसर आया था, मनीष का आंसर सही आया है, मीत का सही आया है, चलिए अलोन का आंसर सही आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। आंसर की में किसी को आंसर नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं आंसर की को छुपा सकूं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। आपको क्वेश्चन दे रखा है 144/0.144 बराबर 14.4/x। भानु सोलंकी प्रजापति। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 के मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको 0.0001, बी में दे रखा है 0.0144, सी में दिया हुआ है आपको 0.1 और डी में दिया हुआ है आपका 0.01। बताइए एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाइए। अंकित ठाकुर आंसर में 6000 नहीं है, गौर से देखिए पॉइंट भी लगा हुआ है, पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, 6.00 है, 6000 नहीं है वो। निधि का आंसर है, रॉबिन का आंसर आ रहा है, तमालिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन बता रहा है, कौन है होशियार बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किया जाए, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 144/0.144 बराबर 14.4/x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो ये x का गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 144 गुणा x बराबर 14.4 गुणा में 0.144। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 14.4 गुणा 0.144 बटे में, ये वाला जो गुणा है इधर में बटे में आ जाएगा 144। ठीक है, अब आगे देखिए, अब पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में कितना आएगा, तो पॉइंट के नीचे 1 आता है और पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3, उतने ही 0 आ जाते हैं। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बटे में 1 आ जाएगा और कितने अंक हैं, 1 अंक था, उतने ही क्या जाएंगे आपके 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर बचेगा आपका 144 गुणा 144 बटे में कितना आएगा आपका 10 गुणा 144 गुणा 1000। ठीक है, तो इस 144 से 144 खत्म, ऊपर बचेगा आपका 144 बटे में नीचे बचेगा आपका 10 गुणा 1000 10,000। अब 10,000 में 10,000 का भागा में किस में देना है, 144 में भाग देना है। जब हम 10 का भाग देते हैं किसी संख्या में तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब संख्या के बाद एक अंक, मतलब संख्या के एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी जितने जीरो उतने ही अंकों के बाद में पॉइंट आएगा। तो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो दाईं तरफ से 4 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा। देखिए कितना आंसर आना चाहिए इसका, तो 144 4 4 1 1 जीरो और लगा लीजिए पॉइंट फिर जीरो, कितना आंसर बनेगा आपका, तो 0.0144, ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। तो बी आंसर किस किस का था, बताइए बी आंसर किस किस का था, बी आंसर आपका राइट आंसर है। बी आंसर बताइए किस किस का बी आंसर बी था, देखिए किस किस का था बी आंसर, कौन कौन होशियार बच्चा है। यस का आंसर आया था बी, यस का आंसर बी आया था, बाकी अंकित का आया था, मनीष का भी आया था, चलिए और किसी का भी आया था, निधि का आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनका आंसर आया था अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, किसी को भी आंसर की में आंसर नहीं देखना है, तुक्का नहीं मानना है। ठीक है, सौरभ का आंसर सही आया था और यश का आंसर भी सही आया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, और 1 2 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके, आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले नंबर सिस्टम वाला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, आज आपका ये डेसिमल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा।
बताइए भाई, रॉबिन का आंसर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे आराम से। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। यानी लड़कों की संख्या को दशमलव में बताना है। देखिए 58 लड़के हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, तो 100 बच्चे हैं। बस दशमलव में चेंज कर दीजिए। 58 में 100 का भाग करें कितना आएगा, 0.58 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का सही आंसर था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। क्वेश्चन 36 दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग बताइए। किसी को भी आंसर की में आंसर नहीं देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए जल्दी से। अलोन, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। निधि का आंसर आया है, जिसका आंसर आ रहा है अरुण का आंसर। अरुण, स्वागत है आपका, आज आप लेट हो गए। ओम प्रकाश कुमार, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। बोला गया है कि 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है, तो शेष रॉड की लंबाई बताइए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखिए 56 सही 1/5 में से आपको क्या घटाना है, तो 20 सही 3/26 घटाना है। तो घटाना आपका लिए आसान कैसे रहेगा, तो पूर्णांक में से आप पूर्णांक को घटा दीजिए, बाकी संख्या में से बाकी संख्या घटा दीजिए। तो 36 में से 20 घटाएंगे कितना 56 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 36 बचेगा। और आपका 1/5 में से 3/26 घटा दीजिए। तो घटाइए, 26 एकम 26 और 5 दिया 15 बटे में 26 पंजे 130। ये तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 36 आपका बाहर रहेगा। तो ये हो जाएगा 26 में से 15 घटाएंगे तो 11 है और 130, 36 जो बाहर था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 36 सही 11/130। ऑप्शन नंबर सी, बताइए। क्वेश्चन देख नहीं रहा क्या अलोन? क्वेश्चन नंबर 36 देख नहीं रहा क्या? बोलिए जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 36 में? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया हो तो आप 37 बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर कराते हैं फिर कल से। थर्टी सेवन का आंसर कौन बताएगा? कौन व्यक्ति होशियार है? नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है किसी को? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर किसी का भी नहीं आया अभी तक। यश का आंसर आया है, अंकित का आंसर आ रहा है, वकील खान आपका स्वागत है, रोहित गुप्ता, फास्ट फ्यूरियस, गुरु महेश, बताइए सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आज का टाइम भी पूरा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर, यूसुफ और कौन है, सचिन।
एक तनवीर है, एक यूसुफ है और एक कौन है आपका सचिन। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तीनों का रेशियो निकालेंगे पहले। अब देखिए, बोला गया है कि तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। तनवीर ने किसका किया? यूसुफ का 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि यदि यूसुफ ने 3 किया होगा तो तनवीर ने कितना किया होगा? 2 किया होगा। ठीक है, ऐसे ही यूसुफ ने सचिन का 1/2 किया। यूसुफ ने सचिन का 1/2, यानी यदि सचिन ने 2 किया होगा तो यूसुफ ने कितना किया होगा? 1 किया होगा। ठीक है, अब इन तीनों का संयुक्त रेशियो निकाल लीजिए आप। कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब देखिए, 3 के सामने जगह खाली है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 1 के सामने जगह खाली है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। आप क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी सभी का हिस्सा निकल के आ गया। तनवीर का 2 यूनिट है, यूसुफ का 3 यूनिट है और ये कौन था? सचिन का 6 यूनिट है। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने कितना भुगतान किया? तो 2 और 3 5 और 6 11 यूनिट भुगतान किया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। यूसुफ ने कितना भुगतान किया था? 3 भुगतान किया था। कुल व्यय कितना है? 11, यानी कि 3 11 का कितना हिस्सा है? तो 3/11 हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया है तो बताइए, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग साथ में बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग आज की क्लास कैसी रही। और क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करिएगा। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आया और आज की क्लास कैसी रही वो भी बताइएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। कल वही क्वेश्चन चैप्टर कराया जाएगा। आशीष गायकवाड़, अजय, मिस्टर बैट, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आया। प्रेम मधुर, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग बताते भी नहीं हो यार। चलिए, अमन कुमार बताइए आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू विनीत, थैंक यू। यस, चलिए नेक्स्ट चैप्टर दिखाया जाए आपसे या आप लोगों से बात की जाए। चलिए, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। निधि थैंक यू, राजीव राज, अमन कुमार बताइए कुछ पूछना है आप लोगों को या फिर क्लास ऑफ करिए आज की। कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों को भिन्नों को जोड़ना घटाना तो आता होगा। चलिए, भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको 3/8 में से 11/15 घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? एक तो तरीका है इसका कि विनीत कुमार कह रहे हैं कल क्लास 9:30 बजे से रख लीजिए। बताइए क्लास का टाइमिंग क्या रहेगी, क्या रखा जाए, 9 बजे से या 9:30 बजे से? देखिए इसको घटाते कैसे वो देखिए। तो इसका गुणा करिए इसमें, 15 × 45, इसका गुणा करिए इसमें, 11 × 88, बीच में जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए। बटे में क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल, 15 × 120। तो 45 में से 88 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका? तो 5 और 38 43, यानी 43 आंसर आएगा आपका माइनस का, बटे में 120। यदि इनमें से आपस में कुछ कटता है तो वो काट लीजिए, बाकी आपका आंसर ऐसे रहेगा। तो जो तरीका है करने का वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप आराम से कर सकते हैं। बताइए भाई क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए? अमन कह रहे हैं 9:30 से, विनीत कह रहे हैं 9:30 से। बताइए भाई क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए, जल्दी से बताइए। अरुण कह रहे हैं 9 बजे से। KRP बुक का नाम है RRB NTPC एंड ग्रुप डी PYQ। बताइए भाई। निधि कह रही है 9 बजे से, अमन कह रहे हैं 9:30 बजे से, अरुण कह रहे हैं 9 बजे से। यार आप लोगों को टाइम का बड़ा कन्फ्यूजन है। मधुर कह रहे हैं 9 बजे से।
9 बजे वाले ज़्यादा है, यही टाइम सही है, 9 बजे। 9 बजे वाला टाइम सब लोग सही बता रहे हैं यार। चलिए, अच्छा ये और बताइए कि इंस्टाग्राम पे लाइव लिया जाए कि यूट्यूब पर? प्रेम मधुर क्लास लेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर एक वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्लास आपकी छूट जाती हैं यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाती हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है? बोलिए। तो कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा, नया चैप्टर का नाम है आपका, देखते हैं क्या नाम है। नया चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। राहुल स्वागत है आपका, आदर्श। कुछ लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पर, कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे। बताइए भाई किस पे क्लास ली जाए, जल्दी से बताइए। कल वाला चैप्टर आपका रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है। 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। राठौर क्वीन, आप सभी का स्वागत है। गौरव कुमार, अब क्लास ख़त्म होने वाली है, क्लास का टाइमिंग जो रहता है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है, ठीक है। चलिए कल नया चैप्टर शुरू करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएम। इंस्टाग्राम पर ही बेस्ट रहेगा यार, इंस्टाग्राम पे पढ़ा तो दो, पर यार आप लोगों का तो फ़ायदा है, पर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप लोग, समझ सकते हो ना। अंकित ठाकुर, आपका यूट्यूब चैनल का नाम मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, आज फिर देख लीजिए, MR वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है। बीत कुमार कह रहे हैं सर आपके फॉलोअर तो बहुत हैं पर लाइव इतने नहीं आते। तो ये फॉलोअर आपको पता है कैसे फॉलोअर होते हैं? ये बस नाम के लिए फॉलो करके चले जाते हैं कि कभी क्लास कोई देख ली तो देख ली। ये सब लोग पढ़ने वाले थोड़ी होते हैं कोई, बस ये दिखाते हैं कि हाँ हमें इंटरेस्ट है, बाकी पढ़ते कोई नहीं है। इशिका माथुर, स्वागत है आपका। शिवलखन, आरती, पढ़ने वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं भाई, ठीक है। आज क्लास ऑफ करिए, आज बताइए क्लास का जो टाइमिंग रहेगा फिलहाल कुछ दिनों तक आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही रहेगा। 9 PM से 10 PM तक रहता है ज़्यादा टाइम, बाकी 10 से थोड़ा क्लास ऊपर भी बढ़ जाती है। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हो क्लास को। विनीत कुमार तो हरियाणा से देख रहे थे, बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हो। अर्पित, आरती, इशिका, जासू सलाम, अमन चौधरी, बताइए कहाँ से देख रहे हो आप लोग, जल्दी से। बताइए आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हो। गौरव कुमार कह रहे हैं मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर सॉरी। जसन सलाम कह रहे हैं बैतुल कहाँ पड़ता है ये? सर संडे की छुट्टी मत रखना, संडे को भी पढ़ाना। ठीक है चलिए नीचे देखते हैं संडे को। बताइए आप लोग कहाँ से। गुना MP, निधि से तो बात हुई थी। UP उन्नाव क्रिएशन टीम MP। देखिए जल्दी MP घूमने आने वाला हूँ मैं, या तो इस महीने आ जाऊँगा या फिर अगले महीने की शुरुआत में। अमन कुमार हैदराबाद से, तुम लोगों को हिंदी समझ में आती है अमन? असम डिब्रूगढ़, प्रेम मधुर, शिवान बिहार, UP 20 बिजनौर, अग्निवीर लवर, मधुबनी बिहार,
छिंदवाड़ा MP, छिंदवाड़ा MP में पड़ता है। चलिए अरुण, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग क्लास देखने आए। ठीक है, कल क्लास का टाइम आपका 9 से 10 ही रहेगा। ठीक है, आप लोग शायद शेयर नहीं करते ना क्लास को, इस वजह से हो सकता है कम लाइव आते हों बच्चे। आज किसी ने क्लास शेयर की थी क्या? आज किसी ने कोई क्लास, आज ये वाली क्लास शेयर की थी क्या किसी ने? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।